हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पैंगोंग लेक का एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस, हम लोग पैंगोंग लेक के जो स्टार्टिंग में है अभी, और उस तरफ है मिलिट्री कैंप, इसलिए उधर का कुछ शूट नहीं कर रही हूँ। अब निकलते हैं यहाँ से आगे और ले चलती हूँ आपको उस जगह पहले जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है। पैंगोंग लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जिसका एल्टीट्यूड है अराउंड 14,000 फीट अबव सी लेवल। इसलिए मेक श्योर करें आप जब भी पैंगोंग लेक आएँ उससे पहले ले में अच्छी तरीके से एक्लेमेटाइज कर लें। और अगर अब बात करें इसके लोकेशन की, तो पैंगोंग लेक ले से 170 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अगर आप लोग भी ले से पैंगोंग लेक आ रहे हैं तो इसका रूट अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाया चांगला पास होते हुए आता है। तो ये है गाइस वो आइकॉनिक जगह जहाँ पे शूटिंग हुई थी, और आप देखो कितना टूरिस्ट है यहीं पे। सब यहीं पे रहता है और कोई नहीं जाता आगे, बट आगे और ज़्यादा सुंदर है। तो हमारा प्लान है कि अभी हम और आगे जाएंगे और जितना दूर हो सके हम क्राउड से उतना दूर जाएंगे। तो 2009 में 3 इडियट्स रिलीज़ होने के बाद इस लेक की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ 3 इडियट्स ही नहीं, और भी कई सारी मूवीज़ और सॉन्ग्स की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें से कुछ हैं सतरंगी रे, फ्रॉम दिल से, जब तक है जहाँ, हीरो, और भी कई सारी मूवीज़। तो अब बात करते हैं पैंगोंग लेक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो ये तो सभी को पता है कि पैंगोंग लेक का सिर्फ कुछ ही पार्ट इंडिया में है और मोस्ट ऑफ द पार्ट है चाइना में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पैंगोंग लेक वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और सलाइन वाटर होने के बावजूद ये लेक विंटर्स में पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाती है। और जब ये लेक विंटर्स में पूरी तरीके से फ्रीज़ और सॉलिड हो जाती है, तब यहाँ पे आइस स्केटिंग फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो यहाँ पे आपको लेक साइड काफ़ी सारे टेंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और अगर आप भी हमारी तरह होम स्टे में रहना चाहते हो तो आप स्पैगमिक, मान या फिर मिराक में स्टे कर सकते हो। प्लान तो हमारा भी था कि हम मिराक तक जाएं, लेकिन रोड की कंडीशंस तो आप देख ही रहे हो। आप जितना दूर जाते जाओगे आपको रोड की कंडीशंस उतनी ही ख़राब मिलेगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम भी अपना नाइट स्टे स्पैगमिक में करेंगे। और हाँ गाइस, प्लीज़ नोट, जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वो है खारू में, जो कि पैंगोंग से है अराउंड 135 किलोमीटर्स। इसलिए अगर आप पैंगोंग अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं तो मेक श्योर आप एक्स्ट्रा फ्यूल भी अपने साथ कैरी करें। साथ ही में यहाँ पे कोई एटीएम नहीं है, इसलिए अपने साथ कैश भी कैरी करिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ कैश में ही डील होती है। तो गाइस, हमको होम स्टे मिल गया है और यहाँ से लेक भी दिख रही है, और मैं आपको दिखाती हूँ भी अंदर से। पहले हम लोग अपना लगेज निकाल लें गाड़ी से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रूम बने हुए हैं। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये है हमारा रूम। सामान हमने फैला दिया है, और यहाँ से व्यू दिख रहा है सीधे पैंगोंग लेक का। आंटी ने अभी हमें बकेट में दिया है गर्म पानी नहाने के लिए, और व्यू देखिए गाइस। और फिर ये है हमारा वॉशरूम, छोटा सा। तो गाइज़, अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको बहुत लग्जरी रिजॉर्ट या फिर कोई लग्जरी होटल मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ के जो लोकल है वो या तो होम स्टे रन करते हैं, आप उनके पास रह सकते हो, या तो फिर यहाँ पे जो कैंप साइट है जहाँ पे टेंट बने हुए हैं,
तो आप या तो वहाँ रह सकते हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वाले व्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने टेंट का एक्सपीरियंस कर लिया है और इस बार हम होम स्टे में रहना चाहते थे और ताकि लोकल से इंटरेक्ट कर सके, तो इसलिए हमने होम स्टे कर लिया है। और ये हमें पड़ा है 2000 रुपीज़ पर नाइट 2 लोगों के लिए। तो हमने 4000 में 2 रूम्स करे हैं इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो अच्छी डील मिल गई हमको। तो मेरे पीछे जो आप ये होम स्टे देख रहे हो, ये है दिस्कित होम स्टे और हम लोग जा रहे हैं अब पैंगोंग लेक की तरफ। अभी से ही पैंगोंग लेक का शेड्स बहुत प्यारा लग रहा है और नीचे जाके दिखाती हूँ मैं आपको भी कि कितनी सुंदर लेक है ये। और पैंगोंग लेक इज़ अ होली लेक, तो यहाँ पे लिटरिंग अलाउड नहीं है, कुछ भी प्लास्टिक कूड़ा वगैरह फेंकना मना है। और आई थिंक हर एक की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि अपने नेचर को सेव करें। और यहाँ पे हमने आज काफ़ी सारे टेंट भी पूछे थे, नीचे दिखाती हूँ मैं आपको, जो कि पूरे फुल हैं। और अच्छा हुआ हमें नीचे नहीं मिला, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है 3500 पर नाइट, और ऊपर से बहुत सारे टेंट में शेयरिंग वॉशरूम है, तो हमें वो भी नहीं चाहिए था। तो अब फाइनली हमें होम स्टे मिल गया है और बहुत खुश हैं हम हमारे होम स्टे से। एकदम रीजनेबल प्राइस में मिला है और हम लोगों ने जस्ट पहुंच के ही बुक किया। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, कहीं पे भी अगर आप जाओ तो मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। प्री बुक करोगे तो हमेशा बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये मेरे ट्रिप से मुझे लेसन मिल चुका है। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी ऑन द स्पॉट ही बुक करूँगी। थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ता है वहाँ पे पहुँच के, लेकिन फिर सब कुछ ठीक है। और गाइस व्यू देखिए अब, और ये सब लोग टेम्पो ट्रैवलर में भर भर के आ रहे हैं, यहाँ पे भी टूरिस्ट। तो मेरा हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है और नरेश का भी हो रहा है, तो हम दोनों अब बाइक से जा रहे हैं नीचे तक, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि ज़्यादा मेहनत मत किया करो जब कुछ ऐसा लगे तो। और शिखर जा रहा है पैदल। बाप रे, खतरनाक है यार ये पत्थर तो। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं पैंगोंग लेक के जस्ट किनारे। और आप सभी को पता होगा कि पैंगोंग लेक का जो वाटर है ये सॉल्टी वाटर है, और इस लेक का बेड इतना क्रिस्टल क्लियर है कि हमें पूरे स्टोन्स वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो 1/3 पार्ट है वो इंडिया में है और 2/3 पार्ट जो इसका चाइना में है। और कल हम लोग थे पाकिस्तान बॉर्डर के पास, आज हम लोग हैं चाइना बॉर्डर के पास। और अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। और यहाँ से जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं वो देखिए कितने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। और अभी तो मून भी बहुत सुंदर दिख रहा है, वो देखिए मून, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, दिस वन। तो शायद जब हम लोग सोमोरिरी में होंगे तो हमें फुल मून मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे आने वाले कोई से भी व्लॉग्स मिस ना करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको बता दूं यहाँ के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। तो शाम को 7 o'clock से मॉर्निंग 7 o'clock तक ही इलेक्ट्रिसिटी थी, जो कि मेरे ख्याल से सही था, क्योंकि सब लोग दिन में घूम के आते हैं, उसके बाद रात को ही अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज करने होते हैं, तो इसलिए सही है। तो आप ये एकोमोडेशन चूज़ कर सकते हो। और बिल्कुल आप देख सकते हैं लेक भी पीछे ही है, आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा 5 minutes,
और आप पहुंच जाओगे लेक के किनारे। और हमने कल डिनर किया था। डिनर में आंटी ने बहुत सिंपल खाना बनाया था, दाल, राइस, एक मिक्स वेजिटेबल और जिनको रोटी लेनी है वो रोटी। तो कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं था, इसलिए मैंने फिर व्लॉग नहीं किया। और हम लोग और बाकी जो ट्रैवलर्स थे उनके साथ बातें करने में लग गए। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है इसमें। तो जो भी लद्दाख आने का प्लान बनाता है उनकी आइटनरी में पैंगोंग लेक होता ही होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पैंगोंग लेक सिर्फ डे ट्रिप करके ही चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो गाइस। डे ट्रिप में एक तो पहली बात आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, और रूट बहुत लंबा है और इतना अच्छा भी नहीं है, तो बीच में बहुत बम्पी रोड्स भी आएंगी। साथ ही में एक दिन तो स्टे करो, वो वर्थ है। और अगर आपके पास ज़्यादा दिन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 2 दिन रुको, ताकि आप एक दिन लेक को एक्सप्लोर करो, आसपास के गांव एक्सप्लोर करो, और जो नेक्स्ट दिन है वहाँ लोकल्स के साथ पिकनिक पे चले जाओ, लेक साइड पिकनिक करो। और आंटी ने अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आंटी का सेटअप डाइनिंग हॉल का। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट, ऑमलेट, टोस्ट, फिर जैम भी है यहाँ का लोकल, और हमारी चाय। तो अब टाइम आ गया था अपनी गाड़ी में फिर से पेट्रोल रिफ़िल करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आसपास कोई भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसलिए जब भी आप लोग भी पैंगोंग आते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करें। इसी के साथ मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू रखने वाली हूँ, जिसका व्लॉग आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।